Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. It's Abstract Online Support Program 2020. I am Mrs. Wajiha Rehan, Chemistry Department from Abstract Ordnance Road. Let's start with Chapter 7 of Electrochemistry. First we define electrochemistry. It is the branch of chemistry which deals with the production of electric current by spontaneous chemical reaction. In this case, the word spontaneous is used. Here we define the spontaneous process. Spontaneous process is a physical or chemical change that occur by itself is called spontaneous process. Spontaneous process do not require a source of energy to make them happen. For example, water flows from higher to lower level, and the flow of electron through a conductor can be obtained from a spontaneous oxidation reduction reaction, and batteries work in this way. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन को डील करती है, और वो जो है वो प्रोडक्शन डील करती है जो कि किसी भी असिस्टेंस के बगैर हो जाती है. दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल चेंज विच इज़ कॉज्ड बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इलेक्ट्रोलाइट. कि ये वो केमिकल चेंज को स्टडी करती है जब करंट जो है वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से पास होता है. इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो सोल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Now we define the valency. Valency is the combining capacity or the combining power of an element is called valency. For example, hydrogen +1, calcium +2, oxygen -2, nitrogen -3, aluminium +3. अब यहाँ पे हमारे पास जो चार्जेस हैं वो प्लस में और माइनस में लिखे हुए हैं. वो एलिमेंट्स जो कि मेटल्स हैं उनके केस में उनमें इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है. जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं तो उनके चार्जेस प्लस स्टेट में रखे जाते हैं, और जो नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है उनके जो चार्जेस हैं वो माइनस स्टेट में लिखे जाते हैं. नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक, दैट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट. It is an apparent charge of an element in a compound is called oxidation number. जो एलिमेंट का अपेरेंट चार्ज होता है वो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है. नाउ वी स्टडी द रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर. द फर्स्ट रूल इज़ the oxidation state of any uncombined or free element is always 0. हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि अनकम्बाइंड फॉर्म में होते हैं, जो फ्री एलिमेंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 लिखी जाती है. जैसे हमारे पास मेटालिक कंपाउंड है जिंक और सोडियम, इनके सिंबल होते हैं Zn और Na. और हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और सल्फ़र जो होती है वो हमारे पास S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है. तो वहाँ पे हमारे पास उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 लिखी जाती है. सेकेंड पॉइंट जो है, इन केस ऑफ सिंपल आइंस ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ सेम एज देयर चार्ज. हमारे पास जो सिंपल आइंस होते हैं, यानी हम सिंपल अगर हम एलिमेंट लें, एक सिंगल एलिमेंट का देखें, जैसे सोडियम है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, और यानी उसकी वैलेंसी जो है या जो चार्ज जो है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होते हैं, उसकी जो वैलेंसी या उसके ऊपर जो चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. इन केस ऑफ कम्प्लेक्स आइन, टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑन देयर आइन. कम्प्लेक्स आइंस हमारे पास वो आइंस होते हैं जो वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है कार्बोनेट की. कार्बोनेट का सिंबल है CO3-2. अब इसको अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हम कैसे करेंगे डिस्क्राइब, कि हमारे पास एक कार्बन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम है, और उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा हमारे पास जो है वो -2 होगा. इसी तरह से अगर हम अमोनियम का केस लें तो अमोनियम के केस में जो फार्मूला इसका है NH4+1 है. इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन एंड 4 हाइड्रोजन एटम इज़ +1. द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच atom in a molecule or compound is counted separately and their algebraic sum is 0.
इस पॉइंट का मतलब ये है कि इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं कि HCl की अगर हम एग्जांपल लें तो HCl के केस में हमारे पास दो एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है। हाइड्रोजन के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है वो +1 है और क्लोरीन के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज है वो -1 है। जब हम इनको काउंट करते हैं, इनका अलजेब्रिक सम लेते हैं, तो वो हमेशा हमारे पास 0 के बराबर आता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का केस देखा जाए तो इसमें हम इसको इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि द सम ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन एटम इज़ 0. Now in this table we discuss the oxidation state of some elements in binary compounds. अगर हमारे पास जो एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप 1A के, जिनमें लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। ग्रुप 2A के एलिमेंट्स, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 लिखा जाएगा। ग्रुप 3A के एलिमेंट्स में एल्यूमिनियम और बोरॉन, उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लिखा जाएगा। हाइड्रोजन के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक एक्सेप्शनल केस है। हमारे पास जहाँ पे मेटल के साथ ये हाइड्राइड्स बनाता है, वहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ग्रुप 7A जो कि आपके हेलोजन्स कहलाते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 लिखी जाती है। ऑक्सीजन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होती है, लेकिन हमारे पास दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी जब हमारे पास ऑक्सीजन पर ऑक्साइड की फॉर्म में होगी और जब वो फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगी जैसे OF2, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो डिफरेंट होगी। Now students, we apply these rules in calculating or determining the oxidation number of an atom in a compound. For example, first we discuss the example of oxidation state of chlorine in potassium chlorate. फार्मूला जो है वो पोटाशियम क्लोरेट का वो है KClO3। हमने रूल में पढ़ा था कि कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड होगा, जब हम उसका अलजेब्रिक सम लेंगे वो हमेशा 0 के बराबर होगा। यहाँ पे हमने क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है। पोटाशियम जो है वो बिलोंग करता है ग्रुप 1 के साथ, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +1 लिखी जाएगी। क्लोरीन को हम रिप्रेजेंट करेंगे +X से। ऑक्सीजन के हमारे पास 3 एटम्स हैं। ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 है। 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमेशा 0 के बराबर होना चाहिए। फिर हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। जब हम इस एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू अलजब्रा, तो इट इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर आ जाएगी। तो सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन पोटाशियम क्लोरेट इज़ 5। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड है वो है KClO4। अब KClO4 के केस में हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे कि KClO4 जो है वो हमारे पास जो है उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के बराबर होगा। तो पोटाशियम इसमें एक एटम है, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लिखेंगे। क्लोरीन की हमने फाइंड आउट करनी है, उसके हम +X लिखेंगे। ऑक्सीजन के 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, उसको हम 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब इसको अलजब्रा के रूल के तहत जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाएगी। तो इस केस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 7 होगी। नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CH4, डेट इज़ मीथेन। यहाँ पे अगर हमने कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करेंगे X से। हाइड्रोजन के 4 एटम्स इन्वॉल्व हैं, 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। X + 4 हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। 4 को जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास जो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -4 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl। CH3Cl के केस में हमने अगेन कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है। जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे। 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास इन्वॉल्व हैं और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 है, क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो X हमारे पास -2 के बराबर आ जाएगा। तो CH3Cl के केस में C की ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर जो है वो -2 है। अब इन केस ऑफ CH2Cl2 यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन है उसको हम X के इक्विवेलेंट लेंगे। 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन्वॉल्व हैं, 2 × 1 हो जाएगा। 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन इन्वॉल्व हैं, 2 × -1 हो जाएगा। और X + 2 - 2, तो हमारे पास X जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इन केस ऑफ CH2Cl2 ऑक्सीडेशन स्टेट
of carbon is 0. In next case, CHCl3, which is called chloroform, in this case we also determine the oxidation state of carbon. Here it is represented by X. Hydrogen oxidation state of hydrogen is 1. 3 atoms of chlorine are involved, and oxidation state of chlorine is -1. We multiply by 3. When we calculate it, its value is equal to +2. So in case of chloroform, oxidation state of carbon is +2. In case of CCl4, oxidation state of carbon is represented by X. 4 atoms of chlorine are involved, so the value of carbon in carbon tetrachloride is equal to 4. K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट, अलजेब्रिक सम इज इक्वल टू 0 होगा. 2 पोटाशियम के एटम है, पोटाशियम को ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 2 क्रोमियम के एटम है, तो हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे 2x के साथ. ऑक्सीजन के 7 एटम है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो -2 है. 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो -14 आ जाएगा. 2x - 12 जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा. 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा और x हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगा. यानी हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 है. इसी तरह से पोटाशियम क्रोमेट में K2CrO4 इसका फार्मूला है. 2 एटम्स जो हैं वो पोटाशियम के हैं और 1 एटम क्रोमियम का, इसको हम X से रिप्रेजेंट करेंगे. 4 एटम ऑक्सीजन के हैं, 4 को हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 आ जाएगा. एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 के बराबर आ जाएगी. Now students, read the rules carefully and practice these compounds again. I hope you understand it well. Thank you.